Hello everyone, this is Subhalakshmi. Welcome all of you to this channel. मार्च 3, 2022 रे जो हाई स्कूल टीचर पाई एग्जाम होइथिला सेथिरे टोटल 35टा क्वेश्चन बॉटनी रु आसीथिला। एटा होउची पार्ट 2। आमे पार्ट 1 रे 10टा क्वेश्चन डिस्कशन करि सारिचे एवं एही वीडियो रे आउ किछि क्वेश्चन देखिबा। जेहेतु सिलेबस सेम रहूची सो यह एसएसबी टीजीटी पाई मध्ये बहुत हेल्पफुल हबो। Before that, let's see a beautiful message. Finishes all wasteful vibrations with your power of pure and powerful thoughts. Because thoughts create our world. अर्थात शुद्ध एवं समर्थ संकल्पर शक्ति द्वारा व्यर्थ प्रकम्पन को समाप्त कर, कारण संकल्प सृष्टिर निर्माण करिथाए। तेणु सर्वदा समर्थ संकल्प करिबा उचित। Okay, see the first question, that is Rubis's cube is involved in photosynthesis of plant. It acts as Rubis's cube जहाँकि photosynthesis रो डार्क फेज रे इन्वॉल्वड थाए तो सेटा कौन एक्ट करे बा क्यों भली भाव रे सेटा यूज हुए। तो हार्मोन, एंजाइम, इनहिबिटर, सबस्ट्रेट आमे जानिचे Rubis's cube जहाँकि आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज गोटे एंजाइम जहाँकि डार्क रिएक्शन रे जो C3 साइकेल थाए से आरयूबीपी को माने कार्बोक्सिलेशन फेज रे फॉर्मेशन करे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ठीक अच्छे से एंजाइम होची हेल्प करे आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। सो Rubis's cube गोटे एंजाइम। ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। See some point about Rubis's cube. The enzyme ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase oxygenase. A Rubis's cube full form. Rubis's cube is found in most autotrophic organism from prokaryotes, photosynthetic and chemoautotrophic bacteria, cyanobacteria and archaea to eukaryotes. अर्थात Rubis's cube प्रोकैरियोट्स रे भी देखा जाए जो बैक्टीरिया माने बा जो प्रोकैरियोट्स माने फोटोसिंथेसिस करि थांती ता सहित यूकैरियोट्स रे जेमति कि आल्जी एवं हायर प्लांट रे आल्जी मध्य फोटोसिंथेसिस करे प्लांट मध्य फोटोसिंथेसिस करि पारंती। सेथि पई Rubis's cube ए सबु प्लांट रे थाए। देन मेटाबॉलिकली इम्पोर्टेंट एंजाइम इन काल्विन साइकिल। डार्क रिएक्शन रे आमे जानिचे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को दुईटा फेज रे डिवाइड करा जायछि। गोटे होउची लाइट फेज आ गोटे होउची डार्क फेज। सो लाइट फेज रे जहाकू लाइट डिपेंडेंट फेज बोली कहा जाए तो सेटा होउची फोटोकेमिकल रिएक्शन लाइट फेज रे ही थाए एवं याकू हिल रिएक्शन बोली मध्य कहा जाए जेहेतु साइंटिस्ट हिल याकू प्रथमे डिस्क्राइब करथिले। लाइट फेज होउची ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट फेज एवं कार्बन डाइऑक्साइड मध्य एब्सेंट अर्थात एठी कार्बन डाइऑक्साइड रो किछि रोल नाही। देन लाइट फेज रे कोन हुए एटीपी एवं NADPH2 सिंथेसिस हुए एवं लाइट फेज रे वाटर रो मध्य ऑक्सीडेशन हुए एवं वाटर ऑक्सीडेशन हेबा फल रे ऑक्सीजन रो इवोल्यूशन हुए। देन डार्क फेज लाइट फेज रे जो एटीपी आउ NADPH2 सिंथेसिस हुए ताहा डार्क फेज रे यूटिलाइजेशन होई थाए। सो जेमती लाइट फेजटा होची लाइट डिपेंडेंट फेज सेमती डार्क फेज होची लाइट इंडिपेंडेंट फेज एवं प्योरली केमिकल एटा होची डार्क रिएक्शन एवं एहाकू प्रथमे डिस्क्राइब करथिले ब्लैक मैन। सेथि पई डार्क फेज को ब्लैक मैन रिएक्शन बोली मध्य कहा जाए। एठी कोन हुए कार्बन डाइऑक्साइड रो रिडक्शन हुए फॉर्मेशन करे 6,6H12O6 अर्थात ग्लूकोज तैयारी हुए कार्बन डाइऑक्साइड रो रिडक्शन हुए डार्क फेज रे। सेथि पई फोटोसिंथेसिस को ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस बोली कहा जाए काहेकि ना लाइट फेज रे वाटर ऑक्सीडेशन हुए डार्क फेज रे कार्बन डाइऑक्साइड रो रिडक्शन हुए एवं लाइट फेज क्लोरोप्लास्ट ग्राना रे हुए किंतु डार्क फेज स्ट्रोमा जोटा क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा फ्रैक्शन थाए बा क्लोरोप्लास्ट जोटा मैट्रिक्स थाए सेटी डार्क फेज होता है।
and it is purely enzymatic reaction. जेहेतु डार्क फेज को प्रथमे ब्लैक मैन डिस्क्राइब करथिले सेथिपाई तांको ना अनुसार डार्क रिएक्शन को ब्लैक मैन रिएक्शन बोली मध्य कुहा जाए. देन काल्विन, बेनसन एवं बासाम ये तीन जन साइंटिस्ट मध्य ए डार्क फेज को डिटेल स्टडी करथिले. सेथिपाई सेमानकु नोबेल प्राइज मध्य मिलिथिला. तांको ना अनुसार आकु काल्विन साइकेल और पाथ ऑफ सी एसिमिलेशन बा कार्बन एसिमिलेशन और पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस ए डार्क फेज को मध्य कुहा जाए. कहीं बिकॉज इन डार्क फेज कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस टू फॉर्म द ग्लूकोज. सो यहाँ हूँ काल्विन साइकेल जहाँकि गोटे डार्क फेज रो रिएक्शन. ओके एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय माल्विन काल्विन, बेनसन एंड बासाम. तो काल्विन को ना अनुसार ए साइकेल रो ना होची काल्विन साइकेल. यह को मध्य C3 साइकेल बोली मध्य कुहा जाए. कहीं बिकॉज ये जो काल्विन साइकेल बा C3 साइकेल जो चारिटा फेज अच्छी दैट इज कार्बोक्सिलेशन फेज, सेकेंड वन इज द रिडक्टिव फेज, थर्ड वन इज द कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन फेज एंड फोर्थ वन इज द रिजेनरेशन फेज. जोटा फास्ट फेज दैट इज कार्बोक्सिलेशन फेज रे RUBP जहाँकि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करी बार RUBP सहित कार्बन डाइऑक्साइड रो रिएक्शन है कि फास्ट स्टेबल कंपाउंड जहाँकि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बा 3-PGA फॉर्मेशन करे. तो यहाँ हूँ C3 साइकेल बा काल्विन साइकेल रो फास्ट प्रोडक्ट जहाँकि 3टा कार्बन आटम कंटेन करी थाए. सही अनुसार बा सेथिपाई आकु C3 साइकेल बोली कुहा जाए. अर्थात जो फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट रे C3 अर्थात कार्बन कंपाउंड कार्बन टोटल 3टा प्रेजेंट थाए. ठीक अच्छे सेथिपाई आकु C3 साइकेल बोली कुहा जाए. तो जितेबले फास्ट रिएक्शन जोटा कार्बोक्सिलेशन फेज रे राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड विथ वाटर बाय द एंजाइम रूबिस्को तो फॉर्मेशन करे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. तो एटी एंजाइम अर्थात रूबिस्को ए रिएक्शन को काटालिसिस करि थाए. सेथिपाई एटा होची फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट एवं रूबिस्को जहाँकि गोटे एंजाइम भली कार्य करे काल्विन साइकेल रे बा डार्क फेज रे. सो मेटाबोलिकली इम्पोर्टाट एंजाइम इन काल्विन साइकेल आम ए देखिले कि काल्विन साइकेल रो जोटा फास्ट रिएक्शन कार्बोक्सिलेशन फेज रे RUBP कार्बन डाइऑक्साइड एवं वाटर सहित रिएक्शन कले यही समय फॉर्मेशन हुए 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एवं ए रिएक्शन को काटालिसिस करे रूबिस्को एंजाइम. ओके एंड रूबिस्को इज द मोस्ट अबाउंडेंट ग्लोब्यूलर प्रोटीन इन द वर्ल्ड. एटा भी बहुत थोड़ा क्वेश्चन पड़े कि व्हिच इज द मोस्ट अबाउंडेंट एंजाइम और प्रोटीन इन द वर्ल्ड. रूबिस्को मेक्स अप 20-25% ऑफ द सॉल्युबल प्रोटीन इन लीव्स. अर्थात हाईएस्ट तार concentration leaf रे थाए रूबिस्को. सो हियर रूबिस्को इज इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट जहाँकि डार्क रिएक्शन बा C3 साइकेल रे रूबिस्को एंजाइम भली कार्य करे. RUBP कार्बन डाइऑक्साइड सहित रिएक्शन करिकी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तैयारी करे एंड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज द फास्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ द C3 साइकेल एवं एई रिएक्शन को काटालिसिस करे RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज एंजाइम बा रूबिस्को एंजाइम. सो एटा गोटे एंजाइम भली कार्य करे. ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, stomata in calm plant are closed during which period? Option A day, option B night, option C moonlight, option D dark light. So first आमे जानिबा कि calm plant काहाकू कहबा. CAM calm रो फुल फॉर्म हेउची क्रासोलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म. अर्थात एक काम प्लांट अर्थात ये जो प्लांट रे ए प्रकार क्रासोलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म
जो प्लांट रे हेइथाए ताकू सेमानंकु काम प्लांट बोली कुहा जाए। फॉर एग्जांपल सेडम, कालांचोआ, अपुन्सिया, पाइनापुल तो ए सब होची काम प्लांट रो एग्जांपल। एवं प्रथमे यह ब्रायोफाइलम रे रिपोर्टेड हेइथिला। फास्ट रिपोर्टेड इन ब्रायोफाइलम प्लांट काम मेकानिज्म बा क्रासुलेसियन एसिड मेटाबोलिज्म ब्रायोफाइलम प्लांट रे प्रथमे रिपोर्टेड हेइथिला। ब्रायोफाइलम रो फैमिली होची क्रासुलासी, सेथि पई ना हेची क्रासुलेसियन एसिड मेटाबोलिज्म। ठीक अच्छे। एवं ए जो प्लांट रे देखा जाए CAM फास्ट अक्षर ये जो 3टा वर्ड रो फास्ट अक्षर को लेकिन हेची काम प्लांट। देन व्हाट इज काम मेटाबोलिज्म? क्रासुलेसियन एसिड मेटाबोलिज्म ये मध्य फोटोसिंथेसिस रो गोटे प्रोसेस जहा कि जेरोफाइटिक बा सकुलेंट प्लांट रे देखा जाए। अर्थात जो गुड़ाक ड्राए हाबिटाट रे जो प्लांट गुड़ाक बढ़ती से प्लांट रे जनरली ए प्रकार मेटाबोलिज्म देखा जाए। देख यहाँ हूँ काम पाथवे जहाँकि क्रासुलेसी फैमिली रे जो प्लांट माने अच्छे से प्लांट मानक देखा जाए। यहाँ सिमिलर टू C4 प्लांट, अर्थात C4 प्लांट रे जो मेटाबोलिज्म हुए ता सहित अप्रोक्सीमेटली सिमिलर बट नो क्रांच एनाटोमी। C4 प्लांट रे आमे जानिचे क्रांच एनाटोमी देखा जाए। लीफ रो C4 प्लांट रो लीफ रे क्रांच एनाटोमी देखा जाए। क्रांच एनाटोमी रो अर्थ होउची दुई प्रकार सेल थाए तार लीफ रे, अर्थात गोटे होउची बंडल सीथ सेल एवं आउ गोटे होउची मेजोफिल सेल। ए स्लाइड को देख कि यहाँ हूँ C4 पाथवे। C4 साइकेल रे कौन हुए दुईटा सेल थाए। यहाँ हूँ मेजोफिल सेल, ए जो चाम्बरटा तुम देखुच ग्रीन कलर यहाँ हूँ बंडल सीथ सेल। ये जो येलो वाला यहाँ सपोज मेजोफिल सेल। बंडल सीथ सेल रे ये जो तले जोटा देखुच ग्रीन कलर एठी क्लोरोप्लास्ट स्मॉल क्लोरोप्लास्ट थाए। मेजोफिल सेल रे किंतु टिके लार्ज क्लोरोप्लास्ट थाए मेजो बंडल सीथ सेल अपेक्षा। देन बंडल सीथ सेल रे ग्राना एब्सेंट थाए क्लोरोप्लास्ट रे। जेहेतु बंडल सीथ सेल रे ग्राना एब्सेंट थाए सेथिपाई बंडल सीथ सेल रे डार्क रिएक्शन हुए एवं मेजोफिल सेल रे ग्राना प्रेजेंट थाए सेथिपाई मेजोफिल सेल रे लाइट रिएक्शन हुए। ओके, तो से ये जो प्रोसेसटा बा ये जो मेटाबोल मेकानिज्म होता है याकू क्रांच एनाटोमी बोली कुहा जाए। क्रांच एनाटोमी अर्थ होउची एटी दुई प्रकार सेल प्रेजेंट थाए एवं डिफरेंट पाथवे डिफरेंट सेल रे होता है। माने मेजोफिल सेल रे जोटा आम रहिला सेठी कौन लाइट रिएक्शन हुए जेहेतु ग्राना प्रेजेंट थाए एवं जोटा बंडल सीथ सेल सेठी ग्रानार एब्सेंट थिबारु एठी डार्क रिएक्शन होई थाए। ठीक अछि। सो एटा होउची क्रांच एनाटोमी। किंतु जोटा काम प्लांट बा जोथिरे काम मेटाबोलिज्म पाथवे देखा जाए तो सेथिरे क्रांच एनाटोमी से लीफ रे न थाए। अर्थात लीफ रे मेजोफिल सेल एवं बंडल सीथ सेल ए भली डिविजन हेई न थाए सेथिपाई नो क्रांच एनाटोमी। किंतु दुईटा आमे जानिले C4 प्लांट रे मेजोफिल सेल रे लाइट रिएक्शन होउतला, बंडल सीथ सेल रे डार्क रिएक्शन होउतला ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ग्राना। किंतु ए जो क्रांच एनाटोमी जेहेतु C4 काम पाथवे रे एब्सेंट थाए सेथिपाई आर दुईटांको स्टेप गोटिए सेल रे हेई थाए जहाँकि इन द स्ट्रोमा ऑफ द मेजोफिल ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट रो जो मेजोफिल सेल थाए ता मेजोफिल सेल रे रो स्ट्रोमा रे मेजोफिल सेल रे जो क्लोरोप्लास्ट थाए क्लोरोप्लास्ट रे स्ट्रोमा थाए तो स्ट्रोमा रे काम पाथवे होता है। मन रखिबो जे काम पाथवे होता है एवं जहाँकि कौनसी एठी क्रांच एनाटोमी देखा जाएनी। किंतु C4 प्लांट सहित एथिपाई सिमिलर तार जो डबल रिएक्शन होता है एठी मध्य डबल रिएक्शन देखा जाए जहाँकि C3 एवं C4 बोथ साइकेल बा बोथ मेकानिज्म प्रेजेंट थाए। ठीक अच्छे।
and calm pathway first time studied and reported by scientist Ting. Ting प्रथमे एई calm pathway को रिपोर्टेड करथिले बा ताकू डिस्क्राइब करथिले। देन ए जो क्रासोलेसियन एसिड मेटाबोलिज्म जो प्लांट रे देखा जाए सेमानंकर स्टोमाटा को स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा बोली कुहा जाए। काहेकि ना एमान ए जो प्लांट मानंकरे स्टोमाटा राति रे ओपन हुए एवं दिन रे क्लोज हो जाए, सेथिपाई ए प्रकार स्टोमाटा को स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा कुहा जाए। किंतु आमर नॉर्मल प्लांट रे स्टोमाटा दिन रे ओपन हुए एवं राति रे क्लोज्ड हो जाए, किंतु स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा रे राति रे ओपन हुए एवं दिन रे बंद हो जाए, सेथिपाई याकू स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा बोली कुहा जाए। एगेन डार्क एसिडिफिकेशन अकर, अर्थात काम प्लांट रे ये जो प्लांट रे जो क्रासोलेसियन एसिड मेटाबोलिज्म देखा जाए तो एमानकर डार्क एसिडिफिकेशन हुए, अर्थात नाइट समय रे मालिक एसिड फॉर्मेशन हुए। मालिक एसिड गोटे एसिड, सेतिपई याकू कहंती डार्क एसिडिफिकेशन। नाइट रे जेहेतु स्टोमाटा ओपन थाए सो राति रे कार्बन डाइऑक्साइड फॉस्फोइनल पाइरुवेट पीईपी द्वारा एक्सेप्टेड हुए एवं कन्वर्ट हुए ऑक्जालो एसिटिक एसिड को। ठीक अच्छे, तो राति रे स्टोमाटा जेहेतु काम प्लांट रे ओपन थाए तो सेथिपाई फॉस्फोइनल पाइरुवेट ये होची एक्सेप्टर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँकि आमको C4 पाथवे देखिया को मिले। तो C4 पाथवे रो फास्ट फेज होची कौन ना कार्बन डाइऑक्साइड फॉस्फोइनल पाइरुविक एसिड होची तार एक्सेप्टर एवं यह कार्बन डाइऑक्साइड एवं वाटर रो प्रेजेंस रे कन्वर्ट होबो ऑक्जालो एसिटिक एसिड को बाय द एंजाइम फॉस्फोइनल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, जहाँकू कॉमनली पेप्को एंजाइम बोली मध्य कुहा जाए। तो पेप्को एंजाइम कन्वर्ट करिबो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्जालो एसिटिक एसिड को। ऑक्जालो एसिटिक एसिड गोटे चारिटा कार्बन थिबा कंपाउंड। तो ये जो ऑक्जालो एसिटिक एसिड एगेन डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम द्वारा कन्वर्ट हो जिवो मालिक एसिड, सेथिपाई आकु डार्क एसिडिफिकेशन बोली कुहा जाए। अर्थात राति रे मालिक एसिड रो फॉर्मेशन हुए केमिति ना ऑक्जालो एसिटिक एसिड रो जहाँकि फॉस्फोइनल पाइरुविक एसिड एवं कार्बन डाइऑक्साइड एवं वाटर प्रेजेंस रे इन द एंजाइम फॉस्फोइनल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम रे फास्ट ऑक्जालो एसिटिक एसिड को कन्वर्ट हुए, देन ऑक्जालो एसिटिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम द्वारा फॉर्मेशन करे मालिक एसिड। तो मालिक एसिड गोटे हेथिबारु जहाँकि जो ताकू डार्क एसिडिफिकेशन बोली कुहा जाए, जेहेतु नाइट रे मालिक एसिड फॉर्मेशन हुए एंड मालिक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डार्क फिक्सेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात ये जो राति रे मालिक एसिड होची जो साइकिल टाइप जो चले तार एंड प्रोडक्ट होची मालिक एसिड एंड इट इज स्टोर्ड इनसाइड द वैक्यूल रे प्लांट रो एटा राति रे स्टोर्ड हेकी रहे मालिक एसिड। देन ड्यूरिंग डे टाइम कौन हुए ना स्टोमाटा कौन हुए काम प्लांट रे क्लोज्ड हो जाए। तो क्लोज हैला बेले मालिक एसिड जहाँकि वैक्यूल रे स्टोर होकी थिबो राति रे, तो सेटा दिन रे कौन हुए से मालिक एसिड डिसोसिएट हो जाए, अर्थात मालिक एसिड रो डिकार्बोक्सिलेशन हुए। तो डिकार्बोक्सिलेशन मालिक एसिड रो हेबा द्वारा फॉर्मेशन हुए पाइरुविक एसिड विथ कार्बन डाइऑक्साइड मध्य फॉर्मेशन हुए। तो जेहेतु दिन रे स्टोमाटा एमानकर क्लोज्ड थाए, काहींकि ना एमाने जेहेतु जेरोफाइटिक प्लांट तो सेमानकर जेरोफाइटिक कंडीशन बा जेरोफाइटिक प्लांट माने ड्राई कंडीशन रे बढ़ी थांती, तो जोटी वाटर रो स्कारिसिटी देखा जाए। तो जदि दिन रे सेमानकर स्टोमाटा ओपन रहिबो ताहले ट्रांसपिरेशन रेट रो अधिका हेबा द्वारा प्लांट रो डेथ हो जिवो। सेथिपई ए प्लांट रे स्टोमाटा क्लोज्ड थाए दिन रे, जहाँ फल रे इट चेक द ट्रांसपिरेशन रेट
तेणु कौन हुए जेहेतु स्टोमाटा क्लोज्ड थाए दिन में मालिक एसिड कन्वर्ट हो जाए तार डी कार्बोक्सिलेशन होगी विथ द एंजाइम मालिक एंजाइम द्वारा कन्वर्ट हो जाए पायरुविक एसिड एवं कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन करे। सो राति रे डार्क एसिडिफिकेशन होता है जेहेतु मालिक एसिड फॉर्मेशन है किंतु दिन में डी एसिडिफिकेशन हुए अर्थात मालिक एसिड रो डी कार्बोक्सिलेशन बा डिसोसिएशन हो जाए फॉर्मेशन करे कार्बन डाइऑक्साइड। देन दिन समय रे आर C3 प्रोसेसिंग चले। C3 प्रोसेसिंग रे कार्बन डाइऑक्साइड रो एक्सेप्टर होची RUBP। तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करे एवं C3 साइकिल स्टार्ट हो जाए ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक अच्छे ये दुईटाक प्रोसेस क्लोरोप्लास्टर स्टोमाटारे होता है सॉरी स्टोमाटा नुहे स्ट्रोमा दुईटाक प्रोसेस स्ट्रोमा रे होता है। क्लोरोप्लास्टर जो स्ट्रोमा रिजियन थाए ग्राना एवं स्ट्रोमा तो स्ट्रोमा रिजियन रे ये दुईटाक प्रोसेस चलू थाए एवं एथिरे बंडल सीथ सेल मेजोफिल सेल एभली डिफरेन्सीएट हो न थाए से नो क्रांज एनाटोमी एटी क्रांज एनाटोमी सीन हो न थाए केवल मेजोफिल सेल रे थिबा क्लोरोप्लास्टर स्ट्रोमा रे ए टोटल प्रोसेस हेल्ड होता है। अच्छा एठी जो डी कार्बोक्सिलेशन है कि मालिक एसिड रो कार्बन डाइऑक्साइड एवं पायरुविक एसिड फॉर्मेशन हैला कार्बन डाइऑक्साइड एगेन एंटर कला C3 साइकिल को कहीं ना कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करिवो RUBP विथ द एंजाइम रुबिस्को ताकू पुणी कन्वर्ट कर नब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को तो C3 साइकिल प्रोसेसिंग हम। अच्छा जो मालिक एसिड रो डी कार्बोक्सिलेशन द्वारा जो पायरुविक एसिड जोटा कि 3टा कार्बन डाइऑक्साइड थिबा सॉरी हाँ 3टा कार्बन आटम थिबा गोटे एसिड तो सेटा पायरुविक एसिड एंटर करिवो जेतेबेले नाइट समय रे एठी स्टोमाटा जेतेबेले ओपन थिबो तो ये जो फॉस्फोइनल पायरुविक एसिड जहा कि पायरुविक एसिड रु तैयारी होता है। मालिक एसिड रो डी कार्बोक्सिलेशन है कि पायरुविक एसिड एवं कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हुए पायरुविक एसिड जेतेबेले स्टोमाटा ओपन हुए सेतेबेले कन्वर्ट हो जाए फॉस्फोइनल पायरुविक एसिड एंड फॉस्फोइनल पायरुविक एसिड एक्ट एज द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर ड्यूरिंग नाइट जेतेबेले स्टोमाटा ओपन थाए नाइट समय रे फॉस्फोइनल पायरुविक एसिड कौन करे ना कार्बन डाइऑक्साइड सहित मिसिकी पुणी थे आउ थे C3 प्रोसेसिंग चले सॉरी C4 प्रोसेसिंग चले। तो आम जानिले यहाँ हूँ काम मेटाबोलिज्म रे ड्यूरिंग नाइट समय जितेबाला स्टोमाटा ओपन थाए सेतेबेले मालिक एसिड फॉर्मेशन हुए एवं ड्यूरिंग डे टाइम मालिक एसिड कन्वर्ट हो जाए बा डी कार्बोक्सिलेशन होगी मालिक एसिड रो पायरुविक एसिड एवं कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हुए एवं कार्बन डाइऑक्साइड C3 प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दिए ड्यूरिंग डे टाइम। ओके तो एठी कौन है यहाँ हूँ डार्क एसिडिफिकेशन हुए जेहेतु मालिक एसिड फॉर्मेशन है एवं ड्यूरिंग डे टाइम डी एसिडिफिकेशन हुए अर्थात मालिक एसिड रो डिसोसिएशन हुए। एंड आउ गोटे पॉइंट मन रखिबो इटा होची मोर सिमिलर टू C4 प्लांट दैन C3 प्लांट। C3 प्लांट रे जो C3 साइकिल देखा जाए सेमानंक अपेक्षा C4 प्लांट रो जो पाथवेटा थाए सेमानंक सहित ए काम पाथवे बहुत सिमिलर बेले बेले एग्जाम रे मध्य एठू क्वेश्चन पड़े। ठीक अच्छे ये कौन सी क्रांच एनाटोमी देखा जाएनी यहाँ हूँ स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा ये शो करे कहीं ना राति रे स्टोमाटा ओपन थाए एवं दिन में स्टोमाटा क्लोज्ड हो जाए एवं डार्क एसिडिफिकेशन होता है राति रे फॉस्फोइनल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम जहाँकि राति रे कौन करे ना कार्बन डाइऑक्साइड रो फिक्सेशन करे एवं दिन में रुबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड रो फिक्सेशन करिबारे हेल्प करे। तो यहाँ हूँ काम पाथवे बा काम मेटाबोलिज्म जहाँकि क्रासुलेसियन क्रासुलेसियासी फैमिली रे फास्ट रिपोर्टेड होता जोटा कि ब्रायोफाइलम प्लांट रे तार ना अनुसार नेम होती क्रासुलेसियन एसिड मेटाबोलिज्म। सो हियर स्टोमाटा इन काम प्लांट क्लोज्ड ड्यूरिंग डे टाइम तेणु आंसर हम ऑप्शन ए दैट इज डे टाइम। ठीक अच्छे दिन में ये काम प्लांट मानकर स्टोमाटा
क्लोज्ड थाए कारण ए काम प्लांट होचंती जेरोफाइटिक हैबिटेट शो करंती अर्थात एमाने होचंती सकुलेंट प्लांट जेमती एग्जांपल होची अपुन्सिया कालांचोआ सेडम ब्रायोफाइलम सो एमाने ट्रांसपिरेशन रेट को कमेबा पाई बा रिड्यूस करिबा पाई एमानंकर दिन रे स्टोमाटा क्लोज्ड थाए सेथिपाई पचारची क्लोज्ड ड्यूरिंग व्हिच पीरियड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दैट इज डे ए प्रकार स्टोमाटा को स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा कुहा जाए जेहेतु एमानंकर स्टोमाटा दिन रे बंद थाए ओके एवं जो प्लांट रे नॉर्मल प्लांट रे जेते बेले हमरो स्टोमाटा दिन रे ओपन थाए से प्रकार स्टोमाटा को फोटो एक्टिव स्टोमाटा बोली कहती किंतु काम प्लांट रे जेहेतु राति रे स्टोमाटा ओपन रोहुची ताकू स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा बोली कहा जाए एवं ए प्लांट रे क्रासुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म देखा जाए। Then next question, how many turns of Calvin or C3 cycle are required for synthesis of one molecule of hexose sugar? अर्थात C3 साइकेल बा काल्विन साइकेल रे केते थरो ए साइकेलटा टर्न ओभर हेले गोटे मॉलिक्यूल हेक्सोज सुगार जोटा कि हमर कोन ग्लूकोज फॉर्मेशन हबो। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। देख प्रथमे आबे C3 साइकेल रो मेकानिज्म को बुझिबा तापर जानि परिबा गोटिए हेक्सोज सुगार रो सिंथेसिस पाई केते थरो साइकेलटा रिपीट हबो। इटा होउची C3 साइकेल बा काल्विन साइकेल बा जोटा कि डार्क रिएक्शन कुहा जाए तो डार्क रिएक्शन रे कौन हुए ना चारिटा फेज देकी डार्क रिएक्शन टा कंप्लीट हुए। फास्ट होची कार्बन रो फिक्सेशन देन रिडक्शन फेज देन कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन फेज देन रीजेनरेशन फेज। तो जो होल साइकेलटा जिते बड़े स्टार्ट हुए बा जिते बड़े कार्बन फिक्सेशन फास्ट स्टेज रू आरंभ हुए तो गोटे कार्बन डाइऑक्साइड फास्ट कौन हुए ना तार फिक्सेशन हुए एवं जहाँकि RUBP सुगार होची तार आसेप्टर कार्बन अर्थात गोटे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल RUBP द्वारा बाउंड हुए ता फॉर्मेशन करे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड विथ द एंजाइम रुबिस्को। अर्थात गोटे साइकेल जितेबले कंप्लीट हुए सेतेबले गोटे कार्बन डाइऑक्साइड रो फिक्सेशन होता है ताहले आमको ग्लूकोज मॉलिक्यूल लास्ट को दरकार तो ग्लूकोज गोटे हेक्सोज सुगार आम जाचे तो हेक्सोज सुगार अर्थ होची कौन ग्लूकोज रे 6टा कार्बन थिबो तो जेहेतु 6टा कार्बन दरकार किंतु कार्बन फिक्सेशन ए जो काल्विन साइकेल रे कौन होची ना केवल गोटे कार्बन आटमटा ए टेक ओवर होची काल्विन साइकेल द्वारा अर्थात काल्विन साइकेल टेक्स ओनली 1 कार्बन एट ए टाइम। फास्ट थर गोटे एमती टर्न बुलवा कि काल्विन साइकेल को गोटे मात्र कार्बन ही फास्ट फिक्सेशन हुए ठीक अच्छे। तो जदि आमको दरकार कौन 6टा कार्बन आटम थिबा हेक्सोज सुगार दरकार ग्लूकोज दरकार जेहेतु काल्विन साइकेल रो एंड प्रोडक्ट होची ग्लूकोज ताहले साइकेल को केते थर टर्न नबाकू पड़िबो आमे जानिले कि गोटे कार्बन गोटे साइकेल रे जाउची ठीक अच्छे। गोटे साइकेल पूरा कंप्लीट होगा कि गोटे कार्बन ही टेक ओवर होची ए साइकेल द्वारा ताहले आमे जानिचे ग्लूकोज बा जोटा हेक्सोज सुगार रे टोटाल 6टा कार्बन थाए तो जदि गोटे साइकेल रे कंप्लीट गोटे साइकेल कंप्लीट होबा पई कि गोटे कार्बन नौची ताले ओबियसली 6टा कार्बन आटम जे फिक्सेशन हेले सिना हमर ग्लूकोज फॉर्मेशन हबो काहेकि ना हमर ग्लूकोज रे 6टा कार्बन दरकार तो सेथि पई एटा को 6 थर ए साइकेलटा ए भली माने कोन हबो टर्न ओवर हबो ठीक अछि। तो ए साइकेल दिस साइकिल टेक्स 6 turn of the cycle to produce a 6 carbon atom that is glucose गोटे 6 कार्बन आटम थिबा ग्लूकोज को फॉर्मेशन करिबा पई ए काल्विन साइकिल टोटल 6 थर कौन हुए साइकिल को कंप्लीट करने को पड़े 6 थर बुले ठीक अच्छे।
So here the answer haba option D, that is 6. How many tons? That is 6 tons of the Calvin or C3 cycle are required for the synthesis of one molecule of hexose sugar. गोटिए molecule ର हेक्सोज सुगार ର सिंथेसिस ପାଇଁ साइकेल को 6 थर बुलिबाकू पड़िबो काहेकि ना गोटे साइकेलटा थरे साइकेलटा बुलिबा ପାଇଁ कि गोटे केवल कार्बन आटम को नेउची तेणु आमको हेक्सो सुगर पाई कि 6टा कार्बन दरकार से साइकेलटा सिंपली 6 थर बुलीजिब जहाँफल आमर हेक्सो सुगर बा ग्लूकोज फॉर्मेशन हो। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच साइकेल carbon dioxide and water combine with 5 carbon acceptor molecule and the product are converted to sugar। केउ साइकेल रे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सहित कंबाइन हुए एवं गोटे 5 कार्बन आसेप्टर द्वारा आसेप्टिंग हेकी प्रोडक्ट करे बा कन्वर्ट हुए सुगर को। आमे जानिचे ऑप्शन देइछि कोन देखिबा C2 C3 C4 काम। आमे जानिचे C3 साइकेल जहाँ को आमे काल्विन साइकेल बोली कहूचे तो सेथिरे कार्बन डाइऑक्साइड कहा द्वारा आसेप्टर हुए आसेप्टिंग हुए जोटा 5 कार्बन थिबा आसेप्टिंग मॉलिक्यूल दैट इज RUBP। RUBP गोटे 5टा कार्बन थिबा गोटे आसेप्टर मॉलिक्यूल तार ना होची राइबोलोज 1,5,20 फॉस्फेट। RUBP द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड आसेप्टर आसेप्टिंग हुए एवं वाटर सहित कंबाइन करके विथ द एंजाइम रूबिस को फॉर्मेशन करे फास्ट स्टेबल कंपाउंड दैट इज 3-phosphoglyceric एसिड। देन ग्रेजुअली लास्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुए गोटे सुगार को कन्वर्टेड हो जाए। तो यहाँ हूँ को साइकेल ओबियसली C3 साइकेल। तो C3 साइकेल रे जोटा कि तार फास्ट जोटा कार्बन आटम आसेप्टर होची RUBP जहाँकि गोटे 5टा कार्बन थिबा मॉलिक्यूल एवं वाटर सहित कंबाइन हुए फॉर्मेशन करे लास्ट को गोटे सुगार। तेणु ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर दैट इज C3। एटा होची C3 साइकेल जहाँ को काल्विन साइकेल बोली कहा जाए। एटा होची RUBP जहाँ कि कार्बन डाइऑक्साइड रो आसेप्टिंग मॉलिक्यूल एवं एटा होची 5टा कार्बन आटम थिबा गोटे मॉलिक्यूल। फास्ट स्टेज रे कार्बन रो फिक्सेशन हुए फॉर्मेशन हुए 3-phosphoglyceric एसिड एंड 3-phosphoglyceric एसिड इज द फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द C3 साइकेल। 3-phosphoglyceric एसिड जेहेतु तादरे 3टा कार्बन आटम थाए से यार ना को ए साइकेल को मध्य C3 साइकेल बोली कहा जाए। देन ड्यूरिंग रिडक्शन फेज and last in the third phase that is carbohydrate formation phase रे formation हुए glucose molecule। okay, so here answer is the option B। अच्छा C2 C4 एवं काम एमानक विषय मध्य टिके देखिबा। फास्ट देखिबा व्हाट इज C2 साइकेल। देख एटा होची C2 साइकेल बा आकु फोटो रेस्पिरेशन बोली मध्य कहा जाए। कहीं ना आमर जितेबले नॉर्मल रेस्पिरेशन हुए प्लांट रे जहाँ कि लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस नॉर्मल रेस्पिरेशनटा लाइट रो इंडिपेंडेंट लाइट रो प्रेजेंस हो कि लाइट रो एब्सेंस हो रेस्पिरेशन नॉर्मल प्लांट रे चली थाए। किंतु फोटो रेस्पिरेशन साइकेल लाइट रो डिपेंडेंट फेज अर्थात लाइट को यूटिलाइज करे बा लाइट रो प्रेजेंस रे ए रेस्पिरेशनटा होई थाए। तो यहाँ क्योंठी होता है जनरली इट अकर्स इन ग्रीन फोटोसिंथेटिक सेल। ग्रीन फोटोसिंथेटिक सेल बा क्लोरोप्लास्ट रे फास्ट एटा स्टार्ट होता है। किंतु 3टा ऑर्गेनेल ए टोटल साइकिल को कंप्लीट करिवा पई कि इन्वॉल्वड थांती। गोटे होची क्लोरोप्लास्ट देन पेरोक्सिजोम देन माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट टू स्टार्टिंग हुए एवं लास्ट रे मध्य क्लोरोप्लास्ट रे एंड हुए। तो यहाँ गोटे साइक्लिक फॉर्म रे चली थाए एवं यहाकू फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकेल बोली कहा जाए। कारण आमे जानिचे नॉर्मल जितेबले C3 साइकेल रे कौन होउथिला ना कार्बन रो रिडक्शन होउथिला। कार्बन माने कार्बन डाइऑक्साइड टा RUBP द्वारा फास्ट ट्रैप होउथिला एवं कन्वर्ट होउथिला सुगर को जहाँकि गोटे हेक्सो सुगर फॉर्मेशन होउथिला।
तो ताकू कार्बन रिडक्शन साइकिल बोली कह जाए, जोटा कि C3 साइकिल रे होतला बा C4 रे होतला। किंतु जोटा फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल बा फोटो रेस्पिरेशन रे कौन हुए, कार्बन रो ऑक्सीडेशन हुए। RUBP कौन करे, जोटा राइबोलोज बिसफॉस्फेट एठी ऑक्सीजनेज प्रोसेस स्टार्ट करे। जनरली आमे जानिचे RUBP कौन करे, एठी देख कि आमे जानिचे RUBP कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करुथिला एवं जो एंजाइम थिला से एंजाइम रो नाम थिला रुबिस्को एंजाइम एठी कार्बोक्सिलेज एक्शन परफॉर्म करुथिला। अर्थात एटा जो रिएक्शन को कार्बोक्सिलेशन फेज बोली कहा जाए। और ए फेज रे कौन हुए ना कार्बन डाइऑक्साइड रो रिडक्शन हुए एवं ग्रेजुअली फॉर्मेशन करे कार्बोहाइड्रेट। फास्ट प्रोडक्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। किंतु ए RUBP रुबिस्कोर जोटा जहाँ को आमे RUBP कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज एंजाइम बोली कही थाउ, तो ए मेन तार रोल होची कार्बोक्सिलेशन। किंतु जेते बेले कौन हुए ऑक्सीजन एवं तार रेशियोटा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रेशियो जेते बेले अधिका हे जिवो, अर्थात ऑक्सीजन जेते बेले अवेलेबल अधिका थिबो सेते बेले RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज जो एंजाइम ऑक्सीजनेज रो काम को परफॉर्म करिवो। नॉर्मल केस रे रुबिस्को एंजाइम जहाँ को RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम कहिबा, नॉर्मल केस रे ताहा कार्बोक्सिलेशन बा ताकू कार्बोक्सिलेज एथिपाई कहा गला सेटा कार्बोक्सिलेशन करि थाए। किंतु एठी जोटा C2 साइकिल रे रुबिस्को कौन करे ऑक्सीजनेज फंक्शन करे, ऑक्सीजनेज एंजाइम रो फंक्शन करे। ऑक्सीजनेज फंक्शन करिबो अर्थ एठी ऑक्सीजन रो रेशियो कार्बन डाइऑक्साइड ठारू अधिका थाए। तो जेतेबेले तार ऑक्सीजनेज वर्कटा फंक्शन करिबो RUBP सेतेबेले कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को ट्रैप करिवो। नॉर्मल रे कौन होतला RUBP कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करिकी टोटल साइकिल को परफॉर्म करुतला। किंतु फोटो रेस्पिरेशन बा C2 साइकिल रे RUBP ऑक्सीजन को ट्रैप करिवो एवं एंजाइम जोटा रुबिस्को सेटा एठी ऑक्सीजनेज रो फंक्शन करिवो। किंतु नॉर्मल रे रुबिस्को कार्बोक्सिलेशन वर्क फंक्शन करुतला। सो जितेबले ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ी जीवो सेतेबले RUBP जे कि गोटे कार्बन डाइऑक्साइड रो एक्सेप्टर भली C3 साइकिल रे फंक्शन करुथिला, से C2 साइकिल रे ऑक्सीजन को ट्रैप करिबा आरंभ कर दबो। सेथि पई ता ना हेची RUBP कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दुईटांको फंक्शन काम बा परफॉर्म करे एई RUBP रुबिस्को। तो सेथि पई ता ना हेची रुबिस्को। ठीक अछि, RUBP कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। तो जेतेबले क्लोरोप्लास्ट रे RUBP ऑक्सीजन को ट्रैप करिवो एंजाइम होची RUBP ऑक्सीजनेज। तो फास्ट प्रोडक्ट हबो PGA अर्थात 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो फॉर्मेशन हेबो एवं ता सहित फॉस्फोग्लाइकोलेट मध्य जो रिलीज हबो। ठीक अछि। सो ड्यू टू द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ द RUBP in the presence of oxygen, the fast reaction of photorespiration which leads to the formation of one molecule of phosphoglycolate अर्थात गोटे मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉर्मेशन हम एवं ता सहित फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मध्य गोटे मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हम। ठीक अच्छे। तो आपको C2 साइकिल एथिपाई कहा जाए ये जो फास्ट प्रोडक्ट जहाँ कि फॉस्फोग्लाइकोलेट इटा गोटे दुईटा कार्बन आटम थिबा मॉलिक्यूल सेथिपाई आपको C2 साइकिल बोली कहा जाए। ओके। अच्छा, एठी जो फास्ट रिएक्शन रे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बा PGA रो फॉर्मेशन हैला, यह कौन हम ना काल्विन साइकिल रे तार यूटिलाइजेशन हो जिवो।
किंतु जो फॉस्फो ग्लाइकोलेट फॉर्मेशन है जहाँकि दुईटा कार्बन आटम थिबा मॉलिक्यूल सेटा कौन हम ना ये क्लोरोप्लास्ट रे तार डिफॉस्फोराइलेटेड हम डिफॉस्फोराइलेशन तो फॉस्फोग्लाइकोलेट रो डिफॉस्फोराइलेटेड है ये फॉर्मेशन करिबो ग्लाइकोलेट इन द क्लोरोप्लास्ट। ये सबू फंक्शन क्लोरोप्लास्ट रे ही चली। तो C2 साइकिल टोटाल कंप्लीट होबा पई कि तीनटा ऑर्गेनेल आवश्यक, गोटे क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड पेरोक्सिजोम, थर्ड इज द माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट रे रुबिस्को एंजाइम जहाँकि ऑक्सीजनेज फंक्शन को परफॉर्म करिकी फॉर्मेशन कला PGA बा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ता सहित फॉस्फोग्लाइकोलेट होची दुईटा कार्बन थिबा गोटिए मॉलिक्यूल एवं यह कौन हुए एगेन डिफॉस्फोराइलेशन हुए। तो डिफॉस्फोराइलेटेड है कि फॉर्मेशन करिबो ग्लाइकोलेट इन द क्लोरोप्लास्ट। अच्छा क्लोरोप्लास्ट रे ग्लाइकोलेट तैयारी हो गला। तो ये ग्लाइकोलेट कौन हुए इज डिफ्यूज टू पेरोक्सिजोम। ग्लाइकोलेट पेरोक्सिजोम को डिफ्यूज्ड हेबो। क्लोरोप्लास्ट रे ए पर्यंत तार फंक्शन सरीगला देन ग्लाइकोलेटा पेरोक्सिजोम को आसीजिबो। तो पेरोक्सिजोम रे ग्लाइकोलेटा ऑक्सीडाइज्ड हेबो, ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म ग्लायोजाइलेट। दिस इज द ग्लायोजाइलेट। ओके तो ग्लाइकोलेट एटा को ग्लाइकोलेट साइकिल मध्य कुहा जाए जेहेतु ग्लाइकोलेट फॉर्मेशन हुए फॉस्फोग्लाइकोलेट रु। ओके देन ग्लाइकोलेट डिफ्यूज हबो पेरोक्सिजोम को, पेरोक्सिजोम रे ग्लाइकोलेट रो ऑक्सीडेशन हबो, इट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म द ग्लायोजाइलेट एंड पेरोक्सिजोम रे ए जो ग्लायोजाइलेट फॉर्मेशन हैला दिस ग्लायोजाइलेट इज यूज्ड टू फॉर्म द अमीनो एसिड दैट इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन हूँ गोटे अमीनो एसिड। तो से अमीनो एसिड रो फॉर्मेशन पाई ग्लायोजाइलेट यूज होता है कौथरे ना पेरोक्सिजोम रे। तो ग्लाइसिन फॉर्मेशन हो गला देन ग्लाइसिन अमीनो एसिड माइटोकॉन्ड्रिया को एंटर करे। फास्ट फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉर्मेशन हैला, फॉस्फोग्लाइकोलेट रु तैयारी हैला ग्लाइकोलेट देन ग्लाइकोलेट रो ऑक्सीडेशन है कि ग्लायोजाइलेट। ओके देन ग्लायोजाइलेट रु ग्लाइसिन अमीनो एसिड फॉर्मेशन हुए, ग्लाइसिन अमीनो एसिड एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। आम जाने तीनटा ऑर्गेनेल एथिरे C2 साइकिल रे इन्वॉल्वड थांती। क्वेश्चन मध्य पचारे मन रखिबो कि क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिजोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया तीनोटी जांक ऑर्गेनेल C2 साइकिल बा ग्लाइकोलेट साइकिल बा फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल रे इन्वॉल्वड थाए। याकु मध्य फोटो रेस्पिरेशन बोली कहा जाए। अच्छा ए ग्लाइसिन जेतेबेले माइटोकॉन्ड्रिया को एंटर करे ए ग्लाइसिन रो कौन हुए पुणी से सेरिन को कन्वर्ट हो जाए। ग्लाइसिन दुईटा मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन कन्वर्ट इनटू सेरिन विथ कार्बन डाइऑक्साइड मध्य रिलीज हुए। ग्लाइसिनटा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लाइसिनटा जितेबाला सेरिन को कन्वर्ट हुए ता सहित कार्बन डाइऑक्साइड मध्य गोटे आटम कार्बन डाइऑक्साइड मध्य रिलीज हुए। अच्छा ये जो सेरिन पुणी एगेन कौन हुए ना पेरोक्सिजोम को एगेन टेकन अप हो जाए। सेरिन इज टेकन अप बाय द पेरोक्सिजोम। केवल माइटोकॉन्ड्रिया रे ग्लाइसिन रु सेरिन को कन्वर्ट हुए आउ किछि फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया रे हुएनी। तो सेरिन एगेन एंटर करी जाए पेरोक्सिजोम को एंड सेरिन इज थ्रू ए सीरीज ऑफ रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू ग्लिसरेट। सेरिन कौन हुए गोटे सीरीज ऑफ रिएक्शन देकी अर्थात फास्ट कन्वर्ट हम हाइड्रोक्सी पाइरुवेट देन हाइड्रोक्सी पाइरुवेट कन्वर्ट हो कौटी की ना ग्लिसरेट। तेणु सेरिन रु ग्रेजुअली ग्लिसरेट फॉर्मेशन है पेरोक्सिजोम रे। एगेन द ग्लिसरेट लीव द पेरोक्सिजोम, पेरोक्सिजोम रु ग्लिसरेट बाहरी जाए एवं क्लोरोप्लास्ट रे एंटर करे। क्लोरोप्लास्ट रे ए ग्लिसरेट रो फॉस्फोराइलेशन हुए।
फस्फोराइलेसन होइकी फॉर्मेशन करे एगेन पीजीए। पीजीए होची 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अर्थात आमे देखिले माइटोकॉन्ड्रिया रे ग्लाइसिन रु कन्वर्ट होला सेरिन को, सेरिन एंटर कला पेरोक्सिजोम को, पेरोक्सिजोम रे सेरिन कन्वर्ट हुए ग्लिसरेट, ग्लिसरेट एगेन एंटर इनटू द क्लोरोप्लास्ट एंड ग्लिसरेट रो जेतेबेले फॉस्फोराइलेशन हुए सेतेबेले ता फॉर्मेशन करे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बा पीजीए। अच्छा, ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एगेन कोड की एंटर करिवो काल्विन साइकिल जोटा कि C3 साइकिल रे एवं ताहा जोटा कि फॉर्मेशन करिवो कार्बोहाइड्रेट को। सो एटा होची C2 साइकिल। C2 साइकिल रे कौनसी एटीपी किंबा NADH2 फॉर्मेशन हुए नहीं, सेथिपाई एहा गोटिए वेस्टफुल फेनोमेनन। तो एठी कौन होची ऑक्सीजन रो लिबरेशन परिवर्ते एठी कार्बन डाइऑक्साइड रो रिलीज होची। ओके, तो सेथिपाई एटा गोटे वेस्टफुल मेकानिज्म बोली कहा जाए। एवं जेहेतु कार्बन डाइऑक्साइड एठी फॉर्मेशन होची किंतु नॉर्मल फोटोसिंथेसिस रे ऑक्सीजन रो इवोल्यूशन होउथला, किंतु फोटो रेस्पिरेशन रे कार्बन डाइऑक्साइड रो रिलीज हुए। कोनोसी एटीपी किंबा NADH2 एठी फॉर्मेशन हुए नहीं। and it was first discovered by Dicker and Tao। ए दुजन साइंटिस्ट प्रथमे C2 साइकिल को डिस्कवर करथिले। केवल यह C3 प्लांट रे देखा जाए, कहीं C4 प्लांट रे कहीं C2 साइकिल देखा जाएनी। C4 प्लांट रे आमे जानिचे क्रांच एनाटोमी थाए। तो क्रांच एनाटोमी अर्थ होची 2 प्रकार सेल सेठी देखा जाए, गोटे होची मेजोफिल सेल आउ गोटे होची बंडल सीथ सेल जोटा कि C4 प्लांट रे देखा जाए। देख आमे देखुचे कि जोटा आमर फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट रे कहीं देखा जाएनी, C3 रे कहीं देखा जाए। आगे देखिबा कि C4 प्लांट रे कहीं देखा जाए नहीं फोटो रेस्पिरेशन बा C2 साइकिल। देख आमे जानिचे कि C4 साइकिल बा C4 प्लांट रे जो C4 साइकिल हुए ता 2टा सेल रे परफॉर्म होता है, गोटे होची मेजोफिल सेल आउ गोटे होची बंडल सीथ सेल। तो मेजोफिल सेल रे लाइट रिएक्शन हुए कहीं एटी ग्रानार प्रेजेंस जोगु, किंतु बंडल सीथ सेल रे लैक ऑफ ग्राना थाए, अर्थात ग्रानार आब्सेंस जोगु एटी लाइट रिएक्शन हेई पारे नाही बंडल सीथ सेल रे। ए प्रकार एनाटोमी को आमे क्रांच एनाटोमी बोली कहि थाउ जोटा कि C4 प्लांट रे देखा जाए। सो मेजोफिल सेल रे लाइट रिएक्शन होई थाए। अच्छा, रुबिस्को एंजाइम ही फोटो रेस्पिरेशन करूची, तो रुबिस्को एंजाइम मेजोफिल सेल रे अवेलेबल रहिबो कि केबे नुह, कहीं ना मेजोफिल सेल रे हमर कोन होची लाइट रिएक्शन होची, किंतु डार्क रिएक्शन टा केउठी होची बंडल सीथ सेल रे। रुबिस्को एंजाइम बंडल सीथ सेल रे प्रेजेंट थिबो। अच्छा, C4 साइकिल रे कहीं रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करे नहीं, कारण मेजोफिल सेल रे जेतेबेले कार्बन डाइऑक्साइड टा फॉस्फोइनल पाइरुवेट द्वारा बा PEP द्वारा कौन हुए मेजोफिल सेल रे लाइट रिएक्शन हैला जेहेतु ग्राना प्रेजेंट थाए। ता सहित क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा रे केवल पेप्को एंजाइम प्रेजेंट थाए। मेजोफिल सेल रे थिबा क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा रे पेप्को एंजाइम प्रेजेंट थाए, रुबिस्को एब्सेंट थाए, किंतु रुबिस्को बंडल सीथ सेल रे प्रेजेंट थाए एवं बंडल सीथ सेल रे लाइट रिएक्शन हेई न थाए। अच्छा, एठी जेतेबेले लाइट रिएक्शन मेजोफिल सेल रे हुए तो ओबियसली ऑक्सीजन रो कंसंट्रेशन थिबो, काहेकि ना लाइट रिएक्शन रे ऑक्सीजन इवोल्यूशन होउथला ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द वाटर ऑक्सीडेशन हेकी फॉर्मेशन होउथला, ऑक्सीजन इवोल्यूशन होउथला वाटर रु। अच्छा, जेतेबेले मेजोफिल सेल रे डार्क रिएक्शन बा पेप्को जो एंजाइम द्वारा ता ना होची PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम से कौन करे ना कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करिवो एवं फॉर्मेशन करिवो ऑक्जालो एसिटिक एसिड। एटा होची मेजोफिल सेल रो स्ट्रोमा रे हेउथिबा डार्क रिएक्शन। तो मेजोफिल सेल रे जो स्ट्रोमा थाए सेथिरे फॉस्फोइनल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट थाए। तो
PEP कार्बोक्सिलेज कार्बोक्सिलेशन करिवो तो से एंजाइम फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड को ऑक्जालो एसिटिक एसिड रे कन्वर्ट कर दिए. देन ऑक्जालो एसिटिक एसिड कन्वर्ट इनटू मालिक एसिड एंड मालिक एसिड एंटर इनटू द बंडल शीथ सेल. ठीक अच्छी. तो आम ये कौन जानिले फास्ट पॉइंट हूँ कि मेजोफिल सेल रो जो क्लोरोप्लास्ट थाए तार स्ट्रोमा रे जो रुबिस्को एंजाइम एब्सेंट थाए सेथिपाई एठी C3 साइकेल फंक्शन हो पारे मेजोफिल सेल रे. तापर सेकेंड पॉइंट जानिले मेजोफिल सेल रे जेहेतु लाइट रिएक्शन हुए एठी ऑक्सीजन थाए. ठीक अच्छी. अच्छा रुबिस्को एंजाइम जेते बेले ऑक्सीजिनेज रो वार्क को फंक्शन करिवो सेते बेले C2 साइकेल देखा जिवो. एठी तो रुबिस्को एंजाइम एब्सेंट थाए अर्थात गोटे प्रेजेंट थिला बेले आउ गोटे एब्सेंट थाए अर्थात ऑक्सीजन रो तो प्रेजेंट अच्छी आमे जानिचे ऑक्सीजन रो अधिका प्रेजेंस हेले रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजिनेज रो रोलटा प्ले करे. एठी कौन हुए मेजोफिल सेल रे देख प्लांट रे किभली मेकानिज्म थाए ए C2 मेकानिज्म को रिड्यूस्ड करिबा पई बा C2 मेकानिज्म को अवॉइड करिबा पई काहेकि ना C2 मेकानिज्म गोटे वेस्टफुल मेकानिज्म जेहेतु सेतरे ऑक्सीजन परिवर्ते कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए. ठीक अच्छी. तो ए वेस्टफुल मेकानिज्म को अवॉइड करिबा पई प्लांट रे किभली C4 मेकानिज्म थाए ए जो C4 साइकिल टा ना मेजोफिल सेल एवं बंडल शीथ सेल को नेकी जो कन्स्टिट्यूट हेई थाए ता मेजोफिल सेल रे ऑक्सीजन थिला बेले तार जो क्लोरोप्लास्ट रे स्ट्रोमा रे रुबिस्को एंजाइम एब्सेंट थाए तो रुबिस्को एंजाइम एब्सेंट हैला तो ऑक्सीजन अधिक हैला एठी तो किछि आ C2 साइकिल जो फंक्शन हेई परिबनी. अच्छा बंडल शीथ सेल रे कौन हुए देख बंडल शीथ सेल रे एठी रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट थाए किंतु बंडल शीथ सेल रो क्लोरोप्लास्ट रे जेहेतु ग्राना एब्सेंट थाए एठी लाइट रिएक्शन हेई पारे नाही. तो लाइट रिएक्शन हेलानी माने ऑक्सीजन हबो कि ऑक्सीजन इवोल्यूशन हुएनी ताले ऑक्सीजन नाही किंतु रुबिस्को अछि तो रुबिस्को आउ ऑक्सीजिनेज रोल प्ले करि पारे नाही. रुबिस्को एंजाइम दुई प्रकार रोल प्ले करे गोटे ऑक्सीजिनेज आउ गोटे होची कार्बोक्सिलेज. नॉर्मल फंक्शन तार होची कार्बोक्सिलेज किंतु C2 साइकिल रे से ऑक्सीजिनेज रो रोल प्ले करे. बंडल शीथ सेल रे ऑक्सीजन रो एब्सेंट अछि किंतु रुबिस्को प्रेजेंट अछि. ऑक्सीजन रो जेहेतु एब्सेंट अछि रुबिस्को मध्य एठी C2 साइकिल आउ परफॉर्म करि पारे नाही. ठीक अच्छी. तो रुबिस्को एठी नॉर्मल जेमती C3 साइकिल चले से भली एठी फंक्शन करे बा कार्बोक्सिलेशन रो फंक्शन करे. ठीक अच्छी. एटा होची C4 साइकिल रो मेकानिज्म. ए C4 साइकिल ही फोटो रेस्पिरेशन को मिनिमाइज करे किंतु ए फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट रे देखा जाए. C3 प्लांट रे ए जो क्रांच एनाटोमी न थाए C3 प्लांट रे जेहेतु क्रांच एनाटोमी एब्सेंट थाए अर्थात बंडल शीथ सेल और मेजोफिल सेल ए प्रकार दुई प्रकार सेल न थाए केवल मेजोफिल सेल रो स्ट्रोमा रे C3 साइकिल हेई थाए. तो एठारे रुबिस्को एंजाइम रो बहुत चांस थाए ऑक्सीजिनेज रोल को प्ले करिबा पई. तार नॉर्मल फंक्शन होची रुबिस्को एंजाइम रो कार्बोक्सिलेशन किंतु C2 साइकिल रे ता फंक्शन करि थाए एटी जमे देखिले जहा कि ऑक्सीजिनेज रो रोल प्ले करि थाए. एठी कार्बन रो ऑक्सीडेशन होई थाए. एबे देखिले ना फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल बोली मध्य सेति पई आकु कुहा जाए. सो ए साइकिलटा मन रखिबो C2 साइकिल मध्य बहुत थर क्वेश्चन पचारे याकू फोटो रेस्पिरेशन कुहा जाए कहीं ना रेस्पिरेशन लाइट रो प्रेजेंस रे थाए. आकू ग्लाइकोलेट साइकिल बोली कुहा जाए कहीं ना आर फास्ट प्रोडक्ट होची फॉस्फोग्लाइकोलेट. ग्लाइकोलेट रो प्रोडक्शन होतिबारु आकू ग्लाइकोलेट साइकिल बोली मध्य कुहा जाए. एवं आकू फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल बोली कुहा जाए. एठी कार्बन रो ऑक्सीडेशन हुए एवं लाइट रो प्रेजेंस रे होतिबारु आकू फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल बोली कुहा जाए. एवं आकू C2 साइकिल बोली कुहा जाए कहीं ना जो तार फास्ट प्रोडक्ट फॉस्फोग्लाइकोलेट रो जो प्रोडक्शन हुए फॉस्फोग्लाइकोलेट होची गोटे दुईटा कार्बन आटम थिबा मॉलिक्यूल सेथिपाई याकू C2 साइकिल कुहा जाए. एवं इट वाज डिस्कवर्ड बाय डिकर एंड टाओ and it is only seen in C3 plant because C3 plant रे क्रांच मेटाबॉलिज्म बा क्रांच एनाटॉमी एब्सेंट थाए.
सो ये क्वेश्चन रे आमे देखिले C2 साइकेल कौन C3 C4 एवं काम ये तीनटाक ये चारिटाक मेकानिजम आमे जानिले कार्बन डाइ सो एठी जो क्वेश्चन पचार कि ये जो साइकेल जोटा कि C3 साइकेल रे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सह कंबाइन हुए एवं 5 कार्बन एक्सेप्टर जहाँकि RUBP द्वारा एक्सेप्टिंग हेकी फॉर्मेशन करे सुगर सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज C3 साइकेल. Then next question, the grass and sage family are especially rich in which of the following species? Option A C2, option B C3, option C C4, option D काम. देखो ग्रास आउ सेज फैमिली जो प्लांट रहिले फॉर एग्जांपल ग्रामिनी अर्थात जोटा ग्रास फैमिली आम ग्रामिनी बा पुआसी फैमिली कही था एग्जांपल सुगर केन मेज सरगम तो ये सब प्लांट रे C4 साइकेल जनरली देखा जाए. द C4 साइकेल फास्ट रिपोर्टेड इन द ग्रासेस फैमिली दैट इज ग्रामिनी एवं फास्ट ये जो C4 साइकेलटा प्रथमे ग्रामिनी प्लांट रे देखा जाइथिला तो इटा जो कॉमनली ग्रास एवं सेज फैमिली रे C4 साइकेल देखा जाए. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज C4. ठीक अच्छे द ग्रास एंड सेज फैमिली इन व्हिच C4 साइकेल इज प्रेजेंट एग्जांपल सुगर केन मेज एवं सरगम. आउ किछि पॉइंट मन रख दैट इज देयर आर नो नोन C4 जिम्नोस्पर्म ब्रायोफाइट्स और आल्जी अर्थात ये जो C4 साइकेल जिम्नोस्पर्म ब्रायोफाइट आल्जी ये सबुरे देखा मिले नहीं. जेनेरा लाइक फ्लाबेरिया दैट इज फ्लाबेरिया हूँ एस्टरेसी फैमिली गोटे प्लांट पानिकम अल्टरनाथेरा आट्रिप्लेक्स ये सबू जेनेरा रे बोथ C3 एवं C4 साइकेल प्रेजेंट थाए. तो यहाँ भी मन रखिबो यहाँ हूँ गोटे पॉइंट. तो ये पॉइंट रे हम जानिले कि जिम्नोस्पर्म ब्रायोफाइट आल्जी रे C4 साइकेल न थाए. तो कॉमनली जनरली आमर जो ट्रॉपिकल ग्रासेस थिला जमती कि सुगर केन आउ जो थिला मेज सरगम तो से सब प्लांट रे C4 साइकेल जनरली देखा जाए. ता छड़ा मध्य केतेक सब ट्रॉपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट रे मध्य देखा जाए C4 साइकेल किंतु मन रखिबो कि जिम्नोस्पर्म ब्रायोफाइट आल्जी रे C4 साइकेल न थाए. एवं ये जो स्पेसीज जमती कि फ्लाबेरिया पानिकम अल्टरनाथेरा आट्रिप्लेक्स ए प्लांट गुड़ा करे C3 एवं C4 बोथ साइकेल प्रेजेंट थाए. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी द ग्रास एंड सेज फैमिली आर एक्सपेशली रिच इन C4 स्पेसीज दैट इज सुगर केन मेज सरगम आम C4 स्पेसीज ये कहुए जेहेतु C4 साइकेल एमानकर लीफ रे होता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन द ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस कॉज्ड बाय व्हिच पैथोजेन. राइस रे जो ब्लास्ट डिजीज हुए ताहा केउ पैथोजेन द्वारा होता है. ऑप्शन ए पायरिकुलारिया ओराइजी ऑप्शन बी जैंथोमोनास ओराइजी ऑप्शन सी स्क्लेरोसियम ओराइजी ऑप्शन डी एंटाइलोरोमा ओराइजी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज पायरिकुलारिया ओराइजी जहाकू माग्नोपोरार्थी ओराइजी मध्य कह जाए. माग्नोपोरार्थी ओराइजी होची पायरिकुलारी ओराइजीर सिनोनिम. तो जदि ऑप्शन रे माग्नापोर्थी ओराइजी थांता ताले एटा मध्य करेक्ट आंसर होई थांता जहा कि राइस प्लांट रे ब्लास्ट डिजीज करि थाए. पायरिकुलारिया ये गोटे फंजी आस्कोमाइसेटिस मेंबर रो एमाने गोटे फंजी जहाँकि राइस रे ब्लास्ट डिजीज करि थांती. देखो पायरिकुलारिया ओराइजी इन्फेक्ट एंड प्रोड्यूस लेसन ऑन दी डिफरेंट पार्ट ऑफ द राइस प्लांट. पायरिकुलारिया ओराइजी राइस प्लांट रो डिफरेंट पार्ट को इन्फेक्ट करे जेमिति कि लीफ ए चित्र देखि पारुथिबो तार लीफ रे ए भली पैचेस बा ब्लास्ट टाकू कहती. तो ये व्हाइट बा ग्रे कलर और ब्लैकिश पैचेस ये क्रिएट करती जहाँ लीफ ब्लास्ट बोली कह जाए. एवं कोलार ब्लास्ट मध्य कह जाए जहाँकि लीफ रे कोलार भली एमती जो फॉर्मेशन करती. देन कॉम नोड्स पानिकिल नेक नोड
एंड पानिकिल ब्लास्ट मध्य को कहती अर्थात जो इनफ्लोरेसेंस रे से माने ताको आफेक्ट करती ता सहित तार जो नोड को इनफेक्ट करती एवं स्टेम जहाँ को कम बोली कह जाए ताको मध्य इनफेक्ट करती नेक ब्लास्ट एवं लीफ रे हेले ताको लीफ ब्लास्ट ठीक अच्छे ताको एमती कह जाए कोलार हेले ताको कोलार ब्लास्ट बोली कह जाए सो जदि यही पायरिकुलारिया ओराइजा राइस प्लांट को इन्फेक्ट करती तो से माने ब्लास्ट डिजीज करिथांती सेमानकर सिम्पटम होची इट इज ए सिवियर फंगाल डिजीज आमे जानिचे पायरिकुलारिया ओराइजा गोटे आस्कोमाइसेटिसियन मेंबर फंजी टिपिकल स्पिंडल शेप्ड लीफ लेसन वाइड एट सेंटर एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द आइदर एंड आर सीन अर्थात एमानकर जो सिम्पटम से माने जो लीफ किंबा स्टेम किंबा तार इनफ्लोरेसेंस रे स्पिंडल शेप्ड लेसन तैयारी करिथांती जहाँकि सेंटर आड़ को वाइड होता है एवं पॉइंटेड हो जाए था तार एंड आड़ को यही भाव में माने लेसन लीफ बा स्टेम रे मेनली लीफ रे यही लेसन देखा जाए इन सिवियर केस दे कोलासेस एंड द लीव्स डाए अर्थात बहुत सिवियर केसेस रे कौन हुए ना टोटल लीफ सारा ये पैचेस हो जाए एवं लीफ टोटल कौन तार जो क्लोरोफिल गुड़ाक नष्ट हो जाए जहाँफल लीफटा डाए हो जाए डेथ हो जाए टोटल लीफटा सुखी जाए नेक एंड पानिकिल इन्फेक्शन कजेस चाफी एंड श्रिवलेट ग्रेन्स अर्थात जदि तार इनफ्लोरेसेंस को आफेक्ट करिबो ताल ता इनफ्लोरेसेंस मध्य एभली व्हाइट कलर जमती कौन ना से जो ग्रेन गुड़ाक मध्य नष्ट हो जाए श्रिवलेट ग्रेन माने से ग्रेन गुड़ाक जमती ता भितर आ किछि न थाए से ग्रेन गुड़ाक पूरा नष्ट हो जाए थाए ता सहित से पानिकिल आ नेक को जदि इन्फेक्ट करे ताको नेक ब्लास्ट बोली कह जाए द नोड बिकम ब्लैक एंड ब्रेक्स एट जॉइंट खाली लीफ रे नुहे लीफ सहित इनफ्लोरेसेंस ता सहित नोड इंटरनोड टोटल स्टेम को मध्य इन्फेक्ट हुए जितेबाला सीरीयस कंडीशन हो जाए तो नोड बिकम ब्लैक एंड ब्रेक एट जॉइंट तार जो जॉइंट पोजिशन रे से ब्रेक हो सपोज दिस इज द नोड पॉइंट नोडाल रिजियन ए नोडाल रिजियन रु ब्रेक हो जहाँफल कौन हम टोटाल पानिकिलटा झड़ी पड़ो पानिकिल्स ड्राई अप एंड ब्रेक डाउन बिफोर हार्वेस्ट अर्थात हार्वेस्टिंग पूर्वर टोटाल जो ग्रेन गुड़ाक कौन हुए ना झड़ी पड़े जेहेतु ए नोड पॉइंटा ब्रेक हो नोड इन्फेक्शन होगा द्वारा ए टोटाल ग्रेन गुड़ाक झड़ी पड़े से इट अकर्स ड्यूरिंग बोथ खरीफ एंड रबी सीजन जेहेतु राइस गोटे खरीफ सीजन रही था खरीफ प्लांट बोली राइस को कह जाए तो रबी सीजन रे भी किसी अंचल राइस को जो लगा जाए ठीक अच्छे तो रबी सीजन रे भी लगा जाए तो खरीफ फसल बा रबी फसल भाव में राइस को किसी अंचल यूज करा जाए बा लगा जाए था सो यह बोथ पीरियड रे ए डिजीज होता है लोअर नाइट टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी फेवर द डिजीज इनसीडेंस अर्थात आपको नाइट रे लो टेम्परेचर सहित दिन रे हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन दरकार जहाँ फल रे ए डिजीज बहुत स्प्रेड करे एवं एटा गोटे ब्लास्ट डिजीज बोलिया को कह जाए गोटे फंगस द्वारा होता है पायरिकुलारिया ओराइजी जार सिनोनिम माग्ना पोर्थे ओराइजी ये गोटे आस्कोमाइसेटिसियन फंगस पायरिकुलारिया ओराइजी कॉज्ड द राइस ब्लास्ट डिजीज अच्छा अलग ऑप्शन गुड़ाक भी देखा जांथोमोनास ओराइजी ए जांथोमोनास ओराइजी एटा हूँ गोटे बैक्टेरिया ठीक अच्छे ये कौन करे राइस रे लीफ ब्लाइट डिजीज करिथाए ओराइजी जेहेतु तार स्पेसीज तो राइस प्लांट रे एटा कौन करे लीफ ब्लाइट डिजीज सो जांथोमोनास ओराइजी गोटे बैक्टेरिया जहाँकि राइस प्लांट रे लीफ ब्लाइट डिजीज करे से भली स्क्लेरोसियम ओराइजी गोटे बासिडियोमाइसेटिसियन फंगस ये गोटे फंगस जहाँकि ये क्यों डिजीज करे स्टेम रॉट डिजीज करे राइस रे स्टेम रॉट डिजीज कॉज्ड बाय स्क्लेरोसियम ओराइजी ये गोटे फंगस जांथोमोनास गोटे बैक्टेरिया पायरिकुलारिया मध्य गोटे फंगस ये हूँ आस्कोमाइसेटिसियन फंगस स्क्लेरोसियम हूँ गोटे बासिडियोमाइसेटिसियन फंगस
देन लास्ट वन दैट इज एंटाइलोमा ओराइजी, ये कौन करे लीफ स्मॉट डिजीज करे राइस रे। एटा मध्य गोटे फंगस एंटाइलोमा जहाँकि गोटे बासिडियोमाइसेटिसियन फंगस, इट इज ऑल्सो कॉज्ड द लीफ स्मॉट डिजीज इन राइस। देख यहाँ हूँ लीफ स्मॉट डिजीज जहाँकि एंटाइलोमा ओराइजी करि थाए बासिडियोमाइसेटिसियन फंगस। यहाँ हूँ स्टेम रट, जो तार स्टेमटा ये बा ब्लैक कलर हो पूरा नष्ट हो स्टेमटा ये, तो यहाँ को स्टेम रट बोली कह जाए जहाँकि स्क्लेरोसियम ओराइजी फंगस बासिडियोमाइसेटिस फंगस ए प्रकार डिजीज करि थाए। एंड बोथ डिजीज राइस प्लांट रे ही थाए। एटा मध्य गोटे राइस प्लांट, एटा होचे राइस रो लीफ, एटा होचे तारो राइस रो स्टेम। So here the correct answer is option A, that is Pyricularia oryzae, which caused the blast disease of rice. Then next question, rust and smut, both disease of plant are caused by pathogenic fungi belonging to the class. देख रस्ट एवं स्मट ये जो दीटांग डिजीज फंजी द्वारा होता है, से फंजी गुड़ाक जेनराली बासिडियोमाइसेटिसियन फंगस होता। जस्ट आम ए पूर्वर देखिले कि जोटा स्क्लेरोसियम ओराइजी स्टेम रट करि थाए एवं एंटाइलोमा ओराइजी जोटा कि लीफ स्मट डिजीज करि थाए राइस रे, तो एमाने दी जण होउचंती बासिडियोमाइसेटिसियन फंगस। सेथिपाई रस्ट एवं स्मट बोथ डिजीज जो फंगस माने करि थांती से माने बासिडियोमाइसेटिस ग्रुप रे इनक्लूड थांती। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बासिडियोमाइसेटिस। एवं आ गोटे पॉइंट मन रख कि पॉक्सिनिया एवं ऑस्टिलागो दुईटांक बासिडियोमाइसेटिस रो मेंबर। तो पॉक्सिनिया को कॉमनली रस्ट फंजी एवं ऑस्टिलागो को कॉमनली स्मट फंजी बोली कहा जाए। एमाने ऑस्ट्रेलागो स्मट डिजीज क्रिएट करि थाए एवं रस्ट डिजीज करि थाए पॉक्सिनिया। ठीक अच्छे, तो एमाने दुई जण जांक बासिडियोमाइसेटिस रो मेंबर। तो अलगा मेंबर माने मध्य रट एवं स्मट डिजीज करि थांती केवल बासिडियोमाइसेटिस क्लास रे थिबा मेंबर माने। तो यहाँ मध्य बेले बेले क्वेश्चन पचारे काहाकू रस्ट फंजी कॉमनली कहा जाए, काहाकू कॉमनली स्मट फंजी बोली कहा जाए। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट व्हिटाकर proposed a classification system for all living organism named as। आमे जानिचे कि रॉबर्ट व्हिटाकर जे कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देथिले। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन proposed बाय रॉबर्ट व्हिटाकर। ठीक अच्छे, सो यहाँ हूँ रॉबर्ट व्हिटाकर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी एवं एनिमालिया ये 5टा ग्रुप को से इनक्लूड करथिले। ठीक अच्छे, एवं मोनेरा रे जो ग्रुप माने थिले से माने होचंती यूनिसेलुलार प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा रे जो माने थिले से माने होचंती यूनिसेलुलार यूकैरियोट्स, एवं फंजी, प्लांटी, एनिमालिया रे मल्टी सेलुलार यूकैरियोट्स मानकु से इनक्लूड करथिले। एटा होची रॉबर्ट व्हिटाकर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जहाकू से 1969 रे देथिले। सेही भली 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देथिले कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस कर 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो से केवल प्लांटी एवं एनिमालिया दुईटा ग्रुप रे टोटल होल किंगडम को डिवाइड करथिले। देन 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हेकेल। तांकर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन थिला प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमालिया। लिनियस कर केवल थिला प्लांटी एवं एनिमालिया, किंतु अर्नेस्ट हेकेल ताकू प्रोटिस्टा आउ गोटे ग्रुप इनक्लूड कले, तो सेतिपाई से देथिले 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देन 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय कपेलैंड। कपेलैंड 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देथिले। से कौन इनक्लूड करथिले? मोनेरा को इनक्लूड करथिले। मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एवं एनिमालिया 4टा हला, तो याकू कपेलैंड देथिले 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एवं एनिमालिया। देन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आमे देखिले, जो रॉबर्ट व्हिटाकर
फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रे फंजी को इनक्लूड करके टोटल 5टा ग्रुप रे टोटल होल ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करथिले, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी एवं एनिमालिया। आउ गोटे पॉइंट मन रख कि 6 किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कार्ल वुज प्रपोज करथिले। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन रे से मोनेरा को 2टा ग्रुप रे डिवाइड कर देथिले, अर्थात टोटाल 6 किंगडम रही यू बैक्टेरिया, आर्की बैक्टेरिया, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमालिया। यहाँ हूँ 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय कार्ल वुज। सो ये जेहेतु पचारि रॉबर्ट व्हिटाकर, तो रॉबर्ट व्हिटाकर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देथिले, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमालिया। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN is an organization working in the field of nature conservation and sustainable use of natural resource. What is the full form of the IUCN? IUCN रो फुल फॉर्म पचारिछि। IUCN जहाँकि गोटे ऑर्गेनाइजेशन ताहा नेचर रो कंजर्वेशन एवं सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स उपरे काम करुछि, तो से ऑर्गेनाइजेशन रो नेम होछि IUCN, तार फुल फॉर्म को पचारिछि। So here the correct answer हबो ऑप्शन ए, that is International Union for Conservation of Nature and Natural Resource। ठीक अछि, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, that is International Union for Conservation of Nature and Natural Resource, जहाँकि नेचर रो कंजर्वेशन एवं सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स उपरे कार्य करि थाए, तो ताकू IUCN बोली से ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाए। तो यहाँ तार फुल फॉर्म। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। देन लास्ट क्वेश्चन, इन व्हिच प्लांट ग्रुप गैमेटोफाइट इज मेन प्लांट बॉडी? क्यों प्लांट ग्रुप रे गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी होता है? ऑप्शन ए ब्रायोफाइट, ऑप्शन बी टेरिडोफाइट, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म। आमे जानिचे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म रे तार मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट रो अर्थ डिप्लॉयड, डिप्लॉयड होता है तार मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म रे। किंतु ब्रायोफाइट रो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होता है, जहाँकि हाप्लॉयड। देन तार स्पोरोफाइट फॉर्मेशन हुए आफ्टर द फ्यूजिंग ऑफ द टू गैमेट। ठीक अच्छे, किंतु टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म रे मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट बा डिप्लॉयड होता है, किंतु ब्रायोफाइट रे जहाँकि गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होता है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ब्रायोफाइट, इन व्हिच द मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। ओके, सो आज आमे जोटा कि मार्च 3 तारिख 2022 रो हाई स्कूल टीचर पाई जो एग्जाम रे बॉटनी क्वेश्चन 35 क्वेश्चन टा पड़ी थिला, तो से 35 क्वेश्चन रो टोटल 20टा क्वेश्चन आमे आलोचना करिनेले। पार्ट 1 रे मु 10टा क्वेश्चन एनालिसिस करिथिली एवं ए वीडियो रे पार्ट 2 रे जोटा कि 10टा क्वेश्चन सरी गला, टोटल 20टा क्वेश्चन सरी गला। आउ जो क्वेश्चन रहिला नेक्स्ट वीडियो रे देखिबा। ओके, थैंक यू।